जय श्री कृष्ण मित्रों, अपने YouTube चैनल पर आप सबरो स्वागत है। मारो नाम है मेघ सिंह भाटी। ये चैनल पर आपने अपनी भाषा में राजस्थान री कथा कहानी संस्कृति से जुड़ा वीडियोज देखने मिले। तो अगर आपने मारो कंटेंट पसंद आवे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया और बेल आइकन यानी कि जो घंटी रो बटन है वो भी दबा दिया, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो आपने समय समय पर मिलते रहे। तो आज रे वीडियो में आप बात करसों रूठी रानी उमादेवी भटियाणी जी री, जो कि पूरी उम्र खुद रे पति से नाराज रहा और अंत में पत्नी फर्ज निभावनी खातिर उम्र पीछे सती भी होया। तो बिना लाग लपेट रहे ये वीडियो ना अपन शुरू करा। मारवाड़ रा राजा मालदेव जब राजा बनया तो मालदेव जी री जोधपुर की सीमा बढ़ावनी खातिर आसपास रे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दियो। यूं करते करते एक बार मालदेव जी की नजर पड़ोसी राज्य जैसलमेर पर पड़ी। मालदेव जी ने मालूम आता कि जैसलमेर जो सैन्य शक्ति है वो जोधपुरी सेना रे मुकाबले मजबूत कोनी है, तो जैसलमेर पर आक्रमण करना सही मौको लागो। उस समय जैसलमेर रा राजा था लूणकरण जी। राव मालदेव जैसलमेर पर आक्रमण कियो तो लूणकरण जी जैसलमेर जो फड़ौदी इलाको है वो देकर संधि कर ली और मालदेव जी की जो सेना है वो पाछी जोधपुर आ गई। ए बात तो आई गई हो गई, लेकिन राजा मालदेव जी की नजर तो हाल तक जैसलमेर पर ही थी। राजा लूणकरण जी ने भी ये बात रो आभास હતો कि आज नहीं तो काले मालदेव जी जैसलमेर पर दोबारा आक्रमण जरूर कर से। उस समय रे अनुसार लूणकरण जी निर्णय लियो कि उनकी जो पुत्री है राजकुमारी उमादेवी उमरो ब्याह अगर मालदेव जी रे साथे हो जावे तो मालदेव जी से जो नया संबंध बन जासे तो जैसलमेर पर आक्रमण भी वो को नहीं करे और नया संबंध भी बन जासे। आपने बता दो कि राजकुमारी उमादेवी और उदय सिंह जी री रानी धीरबाई दोनों सगी बहना होते। राजकुमारी उमादेवी जितना सुंदर था उतना चतुर भी था। मालदेव जी ने जब ब्याह रो प्रस्ताव मिलो तो वहां उमादेवी से ब्याह करने प्रस्ताव स्वीकार कर लियो और जल्द ही दोनों रो ब्याह भी हो गई। वे समय ब्याह रे बाद राजकुमारी रे साथे उमरी दासियां जो होती वो भी ससुराल जाया करती। भारमली नाम री दासी उमादेवी जी रे खास सहेली थी, तो उमादेवी भारमली ने अपने साथ ससुराल ले गया। राजा मालदेव ब्याह रे बाद अपने राज्य में जश्न मनाया और बेली साथियों के साथ घणो नशो कर लियो। ब्याह री पहली रात जब मालदेव उमादेवी रे कक्ष में कोनी आया तो उमादेवी भारमली ने कहो कि राजा ने बुलाई ले आवे। भारमली जब मालदेव रे पास गया तो नशे में होश खोड़ा मालदेव व भारमली पर मोहित होई प्रेम क्रीड़ा में लग गया। खासी देर होने बाद भी जब भारमली नहीं लौटी तो उमादेवी खुद ही राजा रे कक्ष में गया। उमादेवी मालदेव ने भारमली रे साथ गलत अवस्था में देख घना दुखी होया और रीस रीस में उमादेवी प्रतिज्ञा ली कि विवाह री पहली रात जो पति एड़ी हरकत करी है मैं उरे साथ नहीं रहवा, उरो मोंडो उम्र भर को नहीं देखो। राजा मालदेव भी सुबह नशो उतरने बाद उमादेवी ने मनाने की घनी कोशिश करी पर उमादेवी जी को नहीं माने। उमादेवी राजा रो महल छोड़कर अजमेर रे तारागढ़ दुर्ग में रहने लग गया, जो कि रूठी रानी रे महल रे नाम से जाने जावे। 1543 में राजा मालदेव ने समाचार मिलो कि अजमेर पर शेर शाह सूरी आक्रमण करना आ रही है। मालदेव जी रानी उमादेवी ने संदेश भेजो कि तारागढ़ में रहना अब सुरक्षित कोनी है, ये कारण आप जोधपुर लौट आओ। राजा मालदेव रे संदेश नो मिलन बाद भी रानी उमादेवी अजमेर से वापस आने लिए मना कर दियो। रानी उमादेवी ने मनाने खातिर राजा मालदेव जी अपने भतीजे ईश्वरदास और आशा बारक ने अजमेर जाने नो आदेश दियो। जब मालदेव री बाकी रानियों ने खबर मिली कि उमादेवी ने मनावनी खातिर राजा कोशिश कर रहा है तो उमरे मन में भी डर बैठ गयो कि उमादेवी अगर अठे आ गई तो फिर महल में उमरी ही चल से अपनो तो कोई भी मान सम्मान को नहीं करे, अपनो जो पद है वो कम पड़ जासे। अब इसियारी आग में जलते रानियों आशा बारक ने कहो कि कुछ भी हो जावे पण बारक जी आप एड़ो कोई खेल खेलो कि उमादेवी अठे वापस नहीं आवे। आप एड़ी कोई तरकीब लगाओ कि उमादेवी खुद ही अठे आमन सु मना कर दे। अब ईश्वरदास और आशा बारक तारागढ़ गया और रानी उमादेवी ने हाथ जोड़कर निवेदन करियो कि आप न जोधपुर चालनो पड़से, अठे अजमेर तो चालनो ही पड़से क्योंकि अठे रहनो खतरनाक है। अब घना प्रयत्न रे बाद घनी मान मनुआर रे बाद उमादेवी जी मान भी गई और जोधपुर लिए हमारे साथ रवाना हो गई। अब महल पहुंचने से पहला आशा बारक ने दूसरी रानी और कही हुई बात याद आई तो आशा बारक उमादेवी ने सुनाते हुए जोर से दोहो बोलियो कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गेंद न बंधी हेको खंभू ठान। ये अर्थ है कि अगर खुद रो मान राखनो है तो पति न त्याग दो और जे पति न राखनो है तो मान रो त्याग करो, लेकिन दो हाथियों न एक ही जगह एक ही खूंटे सौ को नहीं बांध सको। तो ए दोहो सुनता ही उमादेवी रे आत्मसम्मान न फिर घनी चोट लागी और उमादेवी फिर से प्रण लियो कि आत्मसम्मान की खातिर राव जी रे घर नहीं जाऊं, राव जी रे महल को नहीं जाऊं। इसके बाद रूठी रानी उमादेवी कोसाणा में रहने लग गया।
उमादे कुंवर राम सिंह ना आपरो दत्तक पुत्र मान लियो। आगे 1547 में कुंवर राम सिंह रे साथ रानी उमादे पहला तो गुंदोज और फिर केलवा में जाए रहन लग गया। ये दौरान राव मालदेव जी उमादेव ना घना मनावना प्रयत्न किया, लेकिन रानी जी अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहा। 1562 ईस्वी में राजा मालदेव जी रो देहांत हो गयो। ये समाचार रानी उमादे न भी मिले, जिके पति ब्यावरी पहली रात न उमादे रे आत्मसम्मान न एडी चोट पहुंचाई कि उमादे उम्र भर रूठी रही। अब वे पति संसार छोड़ दियो। तो आपने बता दो कि रूठने के बावजूद भी पत्नी धर्म निभावते हुए 10 नवंबर 1562 ईस्वी न रानी उमादे केलवा में सती हो गई। तो मित्रों, यह भी एक जमानो हतो जेथ लोग अपनी प्रतिज्ञा री खातिर महल और सुख भी छोड़ देवता, अपनी प्रतिज्ञा माथे अटल रहता। और आज रो अगर आप जमानो देखो तो लोग सुबह की बात करें और शाम की बात करें, अठे की बात करें और दूसरी जगह जाकर कोई और ही बात करे। तो मित्रों, यह थी रूठी रानी उमादे भाटियाणी जी री बात। अब आज वीडियो ना पे विराम देसा और मिलसो अपने अगले वीडियो में कोई और बात रहे।